कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि एक तरफ से टाइट कीजिएगा तो दूसरे तरफ ढीला हो जाता है। ये समझ ही में नहीं आता है कि कैसे क्या करें, किसको किसको खुश रखें। एक इंसान शायद हर किसी को खुश नहीं रख सकता है, क्योंकि ये दुनिया है, ह्यूमन नेचर है। लोग तो भगवान से खुश नहीं है, फिर हम इंसान हो के कैसे इंसान को खुश रख सकते हैं। इंसान जब तक मतलब कि जब तक क्या है ना, आप किसी के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हो तब तक सब कुछ अच्छा रहता है, तब तक शायद आपसे सब लोग खुश होते हैं। लेकिन जहाँ इंसान अगर मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है ना, तो चीज़ें क्या होती है ना, बिल्कुल पलट जाती हैं और लोग आपको फिर गलत सोच देखने लगते हैं, गलत आपके बारे में सोचने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात करने आई हूँ सनातन की। सनातन का कहना है कि हम कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं ना कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, हम किसको खुश करें। एक को खुश करने जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को खुश करने जाते हैं तो पहला नाराज हो जाता है। जो कि हम हमेशा परिवार को लेके चले हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश किए हैं। हर कोई को हम चाहते हैं कि परिवार को साथ लेके चले, हम अपनी सब बहन को साथ लेके चले, माता पिता को साथ लेके चले। लेकिन आज हम ऐसे दो राहे पे खड़े हैं ना कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। सनातन भाई, एक बात तो मैं कहूंगी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, नो डाउट। लेकिन क्या हम बोले ना, इंसान जो होता है ना, गलतियों का कठपुतला होता है। कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलती होती है कि हम जानबूझ के करते हैं, और कभी कभी हमारी गलती ऐसी होती है ना जो अनजाने में हो जाती है। हम अच्छा करने जाते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। इस बात पे मैं एक कहानी मतलब बताती हूँ। तो चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सनातन भाई की। सनातन भाई की मैं बात करूंगी, सनातन, अंजलि, सनातन का परिवार, सबकी बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमको खुद ही पता नहीं होता है कि हमसे ये गलती हो गया, और उसकी सजा लेकिन हमको मिलती है। उसकी सजा जो होती है हमको पक्का मिलती है। एक समय का बात है कि जो क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह युद्ध लड़के कहीं से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जो सांप था ना, वो रोड क्रॉस कर रहा था। भीष्म पितामह को लगा कि भाई ये जो सांप है, इस पे हमारे रथ की अगर पहिया चढ़ जाती है तो ये मर जाएगा और हमको कहीं ना कहीं पाप लगेगा। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं कि रथ से नीचे उतरते हैं, और उतरने के बाद उस सांप को अपने बाण पे उठा के, मतलब ऐसे बाण पे उठा के, और उसको उधर फेंक देते हैं झाड़ी में, क्योंकि उनको पता है कि सांप अगर झाड़ी में जाएगा, जंगल में जाएगा तो बच जाएगा। और ऐसा करते हैं भीष्म पितामह, और वो जो बाण से उठा के ना सांप को झाड़ी में फेंकते हैं। लेकिन उस सांप का दुर्भाग्य देखिए कि वो झाड़ी में जाके सांप जब जाता है तो वो अटक जाता है कांटे पे। जो मतलब कांटा जो होता है ना, झाड़ी में कांटा होता है, उस पे जाके वो सांप अटक जाता है, और सांप के शरीर में कांटा इस तरह से चुभ जाता है ना कि सांप जो है ना चाह के भी निकल नहीं पाता है। और सांप क्या है ना कि उसमें करवट लेते लेते, इधर करवट ले तो कांटा, 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 ऐसे करते करते वो सांप जो है ना बहुत मतलब दुखी होता है, और धीरे 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 करके वो जो सांप है उसी कांटे पे धीरे धीरे मतलब घुट घुट के जो होता है ना मरता है। वो सांप मरने से पहले ना भीष्म पितामह को एक श्राप देता है कि जैसे आज हम बाण मतलब कांटा जैसे मेरे शरीर में चुभ रहा है और हमारी जो आत्मा है धीरे धीरे निकल रही है, जिस तरह से हम घुट घुट के, छन छन, तिल तिल मर रहे हैं कि हम चाह के भी करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, एक अवस्था में हम पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पीठ में जो है ना कांटा घुसा हुआ है और हम जिधर भी करवट ले रहे हैं उधर भी हमें कांटा ही चुभ रहा है। ऐसे हालात में लाने वाले, जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी, तुम्हारी भी मृत्यु जो होगी ना ऐसे ही होगी। भीष्म पितामह बेचारे जो हैं वो अपने राज्य को चले जाते हैं, और बहुत दिन बीत चुका होता है इस चीज को, बहुत लंबा समय निकल जाता है। आपको पता है कि भीष्म पितामह ऐसे मतलब इंसान थे कि उन्होंने जीवन में कुछ गलतियां ही नहीं की थी। मतलब 6 जन्म तक उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए थे कि शायद भगवान चाह के भी उस जो कर्म था उनका, जो कांटे पे फेंकने वाले सांप का, उस चीज के लिए दंडित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 6 जन्म तक भीष्म पितामह अपने मतलब जीवन काल में एक भी गलती नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही उनका 7वां जन्म हुआ, और 7वां जन्म में भीष्म पितामह जो थे उनसे कुछ कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि जिसकी वजह से जो है ना उनको उस जन्म में कर्मों का हिस्सा मतलब सजा मिला।
वो कौन कौन सी गलतियां थी मैं आपको बताती हूँ। पहली गलती उनकी थी कि भीष्म पितामह जो थे वो श्रीखंडी जो मतलब नर में न नारी में जिसको मतलब वो किए थे वो थे। दूसरी गलती थी कि भाई वो जो बोले थे ना कि हम राज्य नहीं लेंगे, मतलब हमको राजा नहीं बनना है, हम गंगा पुत्र हैं और हमको राजा नहीं बनना है, जो कि उनकी गलती थी। उनके रहते हुए उनके जो भतीजे हैं धृतराष्ट्र वो राजा बने थे, क्योंकि पांडव के जो पिताजी थे वो तो वन में चले गए थे और उनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो राज्य के बड़े होने के नाते राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, तो भीष्म पितामह को मिलनी चाहिए थी। लेकिन भीष्म पितामह ने मतलब राजगद्दी ना लेके राज्य के साथ अन्याय किया था और राज्यगद्दी जो है वो दे दिया था धृतराष्ट्र को, जो कि उनका यहाँ पे गलत डिसीजन, उनका गलत कर्म था। दूसरा उनका जो गलत कर्म था कि भाई वो जो मतलब द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ था वो भीष्म पितामह के आंखों के सामने हुआ था। भीष्म पितामह के सभा में बैठे भीष्म पितामह, उनके घर की बहू का इज्जत चीरहरण किया जा रहा था और भीष्म पितामह इस गलती के लिए, इस मतलब अन्याय के प्रति आवाज नहीं उठाए थे। ये उनकी दूसरी गलती थी। तीसरी गलती थी कि भीष्म पितामह को पता था कि दुर्योधन पांडवों के साथ गलत कर रहा है। दुर्योधन जो है एक अच्छा शासक नहीं है। दुर्योधन का शासक बनना राजहित में कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी भीष्म पितामह जो है दुर्योधन के पक्ष में जाके खड़ा हुए थे, दुर्योधन के पार्टी को ज्वाइन किए थे। ये उनकी तीसरी गलती थी। चौथी गलती ये थी कि उनकी जो मतलब क्या बोलते हैं, ये उनके जो मतलब गांधारी और जब ये क्या बोलते हैं गंधारी और धृतराष्ट्र जो दोनों अपने आंख पे पर्दा डाल लिए थे और अपने पुत्र मोह में वो इतने मतलब ये हो गए थे, पागल हो गए थे कि अपने बेटे के लिए, मतलब कि ये अपने भाई के बेटे के लिए बार बार अन्यायिक डिसीजन ले रहे थे, बार बार ऐसा डिसीजन ले रहे थे जो पांडवों के हित में नहीं होता था। और ये सब कुछ भीष्म पितामह अपने आंखों के सामने मतलब देख रहे थे कि गलत हो रहा है, फिर भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। इनकी चौथी गलती थी। और ये चार गलती और पांचवी गलती उनकी जो थी, चार गलती और पांचवी वो जो सांप जो उनको अभी मतलब कि श्राप दिया था, वो उनकी पांचवी गलती हो गई थी। और पांच गलती पूरा होने के बाद जो भगवान थे उनको मतलब कि भीष्म पितामह को सजा देना था, क्योंकि 5 गलती हो गया था और भीष्म पितामह के पाप का जो घड़ा था ना वो भर चुका था। अब भगवान भी उनको नहीं बख्श सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह तो अपने 6 जन्मों में कोई गलती किए ही नहीं थे। ये 7वां जन्म था उनका जब वो गलती किए। अब भीष्म पितामह जब भीष्म पितामह बोले थे अर्जुन को कि हम मरना चाहते, अपना प्राण त्यागना चाहते तुम्हारे बाण के सैया पे। और आप लोग देखे होंगे कि बाण के सैया पे लेटे थे भीष्म पितामह और वहीं पे उनका मतलब कि अंतिम सांस लिए थे। जब वो भीष्म पितामह बाण के सैया पे लेटे हुए थे तो भगवान से मतलब एक प्रश्न किए थे कि हे माधव, एक बात बताइए कि हमने क्या ऐसा गलत किया, क्या ऐसे हमारे कर्म खराब थे जो कि मुझे बाण के सैया पे मतलब मेरी मृत्यु हो रही है। हम बाण के सैया पे लेटे हुए हैं, हम इतना मतलब कष्टमय मतलब मौत मुझे क्यों मिली। इधर करवट ले रहे हैं तो हमको चुभ रहा है, उधर करवट ले रहे हैं तो हमको चुभ रहा है, और हमारा जो प्राण है ना मतलब बहुत ही कष्ट से निकल रहा है। इतना मतलब जो दर्दनाक मतलब बोलते हैं ना कि दर्दनाक मौत मुझे क्यों मिल रहा है। क्योंकि हमने तो आज तक कभी भी मुझे नहीं लगता है कि हमने किसी पराई स्त्री को मतलब देखा या फिर हमने किसी के साथ गलत किया, फिर हमारे लिए ऐसे मतलब इतना मतलब दर्दनाक मौत आप कैसे चुने। तब भगवान ने उनको जवाब दिया कि हे पार्थ, ये बात सच है कि आपने 6 जन्मों तक कोई भी मतलब गलती नहीं किया था, इसीलिए शायद आपको मतलब कोई भी इस तरह का मतलब सजा नहीं मिला था। लेकिन ये जो आपका 7वां जन्म है जिसमें आपने 5 ऐसी गलतियां की, जिसका कि अब क्या था ना कि अब आपके कर्म मतलब आपके पुण्य से आपके पाप ज्यादा हो चुके थे, जिसकी वजह से आपको इस तरह का मतलब कि भुगतना पड़ रहा है। तो तब भगवान उनको वो सांप वाली कहानी बताए कि आपने तो किसी को मतलब बचाया, आप तो किसी को बचाने गए थे, आपको ये लगा कि अगर हमारे रथ के पहिए के नीचे ये सांप आ जाता है तो इसकी तो मृत्यु निश्चित है और कहीं ना कहीं ये मुझसे अपराध हो जाएगा। क्योंकि जो मतलब ये होते हैं सूर मतलब जो वीर होते हैं ना, वो कभी भी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। तो भीष्म पितामह का ये कहना था कि ये जो सर्प है ये निहत्था है, ये रोड क्रॉस कर रहा है,
मतलब कि सड़क पार कर रहा है, और अगर मेरे रथ के पहिए से इसकी मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागी बनेंगे। और उस पाप की भागी से बचने के लिए जो भीष्म पितामह है इतना बड़ा निर्णय लिए थे, लेकिन उनका निर्णय जाने अनजाने उन्हीं पे भारी पड़ गया था। तो कभी कभी जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम इंसान जो है ना, कभी कभी हम किसी का भला करने जाते हैं और उल्टा क्या होता है ना, हमें ही जूता पड़ जाता है। हम सोच के कुछ और करते हैं और वो चीजें हमारे पास घूम के किसी और रूप में आती है। तो ये सब जो चीजें है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जाने अनजाने भी पाप की भागी बन जाते हैं। कोई जरूरी नहीं होता है कि हमें हमारे कर्मों की ही सजा मिलती है। मतलब इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसी के बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कमजोर होते हैं, निर्धन होते हैं, हाथ पैर से लाचार होते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि जैसा कर्म की हो ऐसा भोग रहा है। किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी का पति छोड़ देता है, किसी का पति मर जाता है, विधवा हो, तो सब कहते हैं ना कि इसका कर्म खराब था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जो कि ऐसा नहीं है कि उस इंसान को सिर्फ इसी जन्म में उसके कर्म खराब किए थे इसकी वजह से हुआ। कोई जरूरी नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं ना, वो उसको यहाँ पे सजा के रूप में मिलते हैं। हम इस जन्म में तो बहुत अच्छा कर्म किए हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे पुराने जन्म के जो कर्म है ना, वो हमको इस जन्म में इस रूप में आ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। तो कभी भी किसी को ये मत सोचिए कि वो इंसान जिसके साथ अभी गलत हो रहा है उसके कर्म खराब थे, इस जन्म में कर्म खराब थे। हाँ, कभी ना कभी के कर्म जरूर खराब होते हैं, तभी हमें शायद इस तरह से सजा मिलती है। और कर्म शायद भगवान को भी नहीं छोड़ता है, जैसे भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा था। तो शायद आप लोग को मेरी कहानी समझ में आ गई हो। तो चलिए, ये तो एक कहानी हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो इस वीडियो में तो मैं सनातन भाई की बात नहीं करूंगी। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सनातन भाई की बात करूंगी। फिलहाल इस मेरी कहानी को आप लोग एक मतलब ऐसे सुन लीजिएगा, और इसको मैं अपलोड करती हूँ। देखती हूँ कि ये कहानी आप लोग किसको किसको अच्छी लगती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय।